ये सच है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए दिन किसी न किसी यात्रा के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी अपनी यात्रा के लिए सिर्फ और सिर्फ MI-17 हेलीकॉप्टर को ही चुनते हैं। आपको बता दें कि यह वही हेलीकॉप्टर है जिसके साथ 8 दिसंबर को एक बड़ा ही खतरनाक हादसा हुआ था। 8 दिसंबर को तमिलनाडु के ऊटी में कन्नूर के पास हुआ हादसा बेहद ही दर्दनाक था। उस समय जिस हेलीकॉप्टर के साथ ये हादसा हुआ वह यही MI-17 V5 हेलीकॉप्टर था जिसमें कि पीएम मोदी यात्रा करते हैं। पर क्या आपको पता है कि पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर भी क्रैश होने से बाल बाल बचा है? क्या आप जानते हैं कि पीएम मोदी भी हेलीकॉप्टर के क्रैश होने जैसी भयानक घटना का सामना कर चुके हैं? आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुरक्षित हैं, पर क्या होता अगर पायलट ने वक्त रहते नहीं की होती लैंडिंग? आखिर कैसे बचा MI-17 क्रैश होने से पहले जिसमें थे पीएम मोदी सवार? इन सभी सवालों के जवाब देने से पहले आपको बता दें कि तमिलनाडु में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में 13 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हेलीकॉप्टर में भारत के पहले CDS जनरल विपिन रावत सहित उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी सवार, जिनका मौके पर ही निधन हो गया। इस हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग मौजूद थे, जिनमें से वायुसेना की टीम के कैप्टन वरुण सिंह ही एकमात्र वो इंसान थे जो कि इस समय जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। इनके अलावा हेलीकॉप्टर में मौजूद सभी लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में भारत ने अपने पहले CDS जनरल को खो दिया, जो कि भारत की तीनों सेना का अहम स्वरूप थे। आज पूरे देश में शोक की स्थिति है। भारत में सभी मांगलिक कार्यक्रम रद्द किए गए हैं। आज भारतीय थल सेना में 319 नए युवाओं को शामिल किया गया है, जिनके लिए कई समय से तैयारियां की जा रही थी। भारतीय सैन्य अकादमी से पास आउट जाबाजों का आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सम्मानित किया, लेकिन आज इस पूरे कार्यक्रम की रंगत फीकी दिखाई दी। बता दें कि इस कार्यक्रम में CDS विपिन रावत भी आने वाले थे, लेकिन तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर हादसे में उनका निधन हो गया। आज इस मौके पर उनकी कमी साफ देखी जा सकती है, पर जिस हेलीकॉप्टर में यह हादसा हुआ उसी हेलीकॉप्टर में हादसे का शिकार होते होते बाल बाल बचे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जी हाँ, अक्सर अपनी यात्राओं के लिए प्रसिद्ध भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक दफा ऐसे ही एक बड़ी दुर्घटना से बच चुके हैं। इस घटना के बारे में शायद आपको कोई जानकारी नहीं मिलेगी, पर यहाँ हम बताएंगे कि आखिर कब हुआ था ये हादसा, कहाँ थे पीएम मोदी और कैसे दिया पीएम मोदी ने मौत को चकमा। जी हाँ, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं इस हेलीकॉप्टर से जुड़े एक और हादसा जो कि सीधे पीएम मोदी से जुड़ा हुआ है। ये बात तो हमने आपको पहले ही बता दी थी कि पीएम मोदी अक्सर इस MI-17 हेलीकॉप्टर से ही यात्रा किया करते हैं, लेकिन शायद आपको नहीं पता होगा कि पीएम नरेंद्र मोदी भी एक बार इस हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की वजह से मौत के मुंह से बाहर निकले हैं। जी हाँ, बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ हफ्ते पहले अपनी यात्रा के दौरान इसी हेलीकॉप्टर पर सवार थे। उस समय इस हेलीकॉप्टर पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ और भी कुछ लोग मौजूद थे, लेकिन उनकी खुशनसीबी रही कि यह हेलीकॉप्टर क्रैश होते होते बच गया। इस हेलीकॉप्टर के पायलट ने उस समय जैसे तैसे अपना दिमाग लगाया और अपनी बौद्धिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए सावधानी से इस हेलीकॉप्टर की लैंडिंग करा दी, जिसके बाद इस हेलीकॉप्टर को कोई नुकसान नहीं हुआ और ना ही इसमें मौजूद किसी भी व्यक्ति को कोई हानि हुई। लेकिन अब ऐसे में एक बड़ा सवाल ये सामने आ जाता है कि आखिर उस दिन इस हेलीकॉप्टर को क्या हुआ था। सामने आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि किस तरीके से यह हेलीकॉप्टर धरती से कुछ दूर ऊंचाई पर उड़ रहा है। अब ऐसे में आप खुद ही देख लीजिए कि किस कदर एक तिरपाल इस हेलीकॉप्टर के पंखों से टकरा जाता है और इसकी धज्जियां उड़ जाती हैं। इस वीडियो से आपको हेलीकॉप्टर की शक्तियों का अंदाजा तो लग ही गया होगा और ये भी समझ आ गया होगा कि हेलीकॉप्टर इस समय किसी के कंट्रोल में नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है कि यह हेलीकॉप्टर इस समय पायलट के संतुलन से बाहर कैसे चला गया था? अगर नहीं तो हम बता देते हैं कि इस हेलीकॉप्टर के अंदर कुछ तकनीकी खराबी आ जाने की वजह से यह हेलीकॉप्टर पायलट के संतुलन से बाहर हो गया है और यह इस तरह से बिना किसी के कंट्रोल में कहीं भी उड़ रहा है। अब ऐसे में बड़ी ही मुश्किल के बाद जैसे तैसे पायलट ने इस हेलीकॉप्टर को संभाल, अगर इस हेलीकॉप्टर का पायलट इसे सही से नहीं संभाल पाता तो काफी नुकसान भी हो सकता था। पर जो भी हो, उस समय तो समय रहते पायलट ने इस हेलीकॉप्टर की लैंडिंग करा दी, जिससे कि सभी लोगों की जान बच गई। लेकिन तमिलनाडु के ऊटी में हुए हादसे में पायलट इस हेलीकॉप्टर को नहीं संभाल पाया। जी हाँ दोस्तों, ये सच है कि तमिलनाडु में जिस दिन यह हादसा हुआ उस समय हेलीकॉप्टर को काफी ज्यादा ट्रेड पायलट चला रहा था, लेकिन वह भी इस हेलीकॉप्टर पर काबू न कर पाए।
और ये इतना बड़ा हादसा हो गया, या कह सकते हैं कि उस समय कुदरत का वह खौफनाक कहर बरसा कि इस हेलीकॉप्टर में मौजूद 14 से 13 लोग मौके पर ही खत्म हो गए। आपको बता दें कि हादसे के दौरान आसपास के लोगों को ये कहना है कि जब ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो उस समय यह हेलीकॉप्टर ज्यादा ऊंचाई पर नहीं था। जी हाँ, उस समय यह हेलीकॉप्टर बेहद नीचे था। अगर इस हेलीकॉप्टर की खासियत की बात करें तो अपना गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध यह हेलीकॉप्टर उस समय आसानी से लैंड कर सकता था, लेकिन न जाने क्या हुआ कि नियति के सामने किसी का बस नहीं चला और यह हादसा हो गया। इस हादसे में कितना सच है, कितनी साजिश, इस बारे में इस समय सोशल मीडिया पर काफी बातें हो रही हैं, लेकिन सच क्या है इस बारे में कोई नहीं जानता। किसी को नहीं पता कि तमिलनाडु के हेलीकॉप्टर हादसे में प्रकृति का हाथ है या फिर किसी की सोची समझी साजिश। लेकिन इस समय वायुसेना की पूरी टीम इस बात की रिसर्च करने में लगा हुआ है, जिसका खुलासा जल्द ही आपके सामने होगा। पर जैसा कि हमने आपको बताया कि ऐसे ही एक हादसे से पीएम मोदी भी बाल बाल बचे हैं, तो शायद कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस हेलीकॉप्टर में ही कोई दिक्कत हो। जी हाँ, खुद प्रधानमंत्री इस हेलीकॉप्टर से ही यात्रा करते थे, लेकिन उनके साथ भी यही हादसा हुआ। पर गनीमत रही कि उनके हेलीकॉप्टर क्रैश नहीं हुआ। उस समय भी किसने हेलीकॉप्टर में कुछ छेड़खानी की थी या फिर यह महज एक हादसा था। आज जिस हेलीकॉप्टर के बारे में हम आपको बता रहे हैं वह कोई साधारण हेलीकॉप्टर नहीं, बल्कि इस समय का यह हेलीकॉप्टर को भारत व कई अन्य देशों की सेनाओं में शामिल किया जाता है। भले ही यह हेलीकॉप्टर किसी भी संकट में क्यों ना हो, लेकिन अगर इस हेलीकॉप्टर को चलाने वाला पायलट तेज दिमाग का है तो इससे कभी भी कोई हादसा होने की कोई चांस ही नहीं होती। Mi-17 एक सोवियत संघ द्वारा डिजाइन किया गया रूसी सैन्य हेलीकॉप्टर है, जिसे सबसे पहले 1975 में पेश किया गया था। आज भी यह हेलीकॉप्टर विश्व के कई देशों में प्रयोग किया जाता है। यह सिर्फ एक हेलीकॉप्टर नहीं बल्कि एक सशस्त्र गनशिप संस्करण के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। 8 दिसंबर को जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वह Mi-1V5 था, जिसे भारतीय सेना के दुश्मन से लड़ने के लिए भी रखा गया है। इस हेलीकॉप्टर के कई अलग अलग मॉडल कई अलग अलग देशों के पास मौजूद हैं। पर आपको क्या लगता है कि आखिर कैसे यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ होगा? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन अभी हम आपको बता दें कि मई 2008 में चीन में Mi-17 को बनाने का लाइसेंस ले लिया था, जिसके बाद से चीन में भी अब Mi-17 के अलग अलग हेलीकॉप्टर तैयार किए जाते हैं। लैटियन द्वारा बनाए जाने वाले वेरिएंट में Mi-17-171, Mi-17V5 और Mi-17V7 शामिल है।